तो हमारे पास कुछ यंग बच्चे हैं जो अभी 9th से 10th में आए हैं। आई एम राइट? सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा आप मुझे। गौरांश गौतम। गौरांश, आप बहुत हैंडसम हो। धैर्य। बॉडी बिल्डर। नवजोत। देवांश। ईशांक। आर्यन। शिवराज। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एग्जाम जानकारी चैनल पर। और आप लोग 9th से 10th में आए हो, तो आपका जो पेपर 9th का हुआ था उसका जो तैयारी थी आपकी, वो जैसे आपने पेपर किया था ऐसे ही नंबर आए, ज़्यादा है उससे तो ठीक है, आ गए एक्सपेक्टेशन से। जितनी तैयारी थी उससे तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, उससे उतने ही आए हैं। अच्छा, उतनी है। थोड़े से कम आए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ज़्यादा आने चाहिए, कम आए? हाँ। किस सब्जेक्ट में? मेरे ख्याल से साइंस में। आगे बढ़ो, थोड़ा फैल जाओ ऐसे। चलो नहीं, सेम। पहली बात तो मैं भी टीचर ही हूँ। मैं पहले जयपुरिया स्कूल में था, बट अब मेरा कोचिंग है अनुराग देव क्लासेस, और मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। और अनअकैडमी का नाम सुना होगा आपने? Yes, sir. मैं वहाँ नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता था पहले, अब मैं अपने चैनल पे पढ़ाता हूँ। तो मैं फिजिक्स टीचर हूँ बेसिकली, और 10th को तो मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। तो कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। तो समझ लो कि आपके स्कूल के टीचर ही आपसे बात कर रहे हैं, पर स्कूल के टीचर बात करेंगे नहीं कभी आपसे। मैं कर लूँगा। आपको क्या लगा, नंबर ज़्यादा है पहले से कम? कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा, कुछ में कम। ज़्यादा किस में है? ज़्यादा मैथ्स में। और साइंस में? साइंस में तो सही आए मेरे बराबर। कम किस में है? इंग्लिश में आए कम। वो लिटरेचर है। लिटरेचर पार्ट। मेरे तो साइंस में कम है, बाकी सब में ठीक है। हिंदी में कम आए हैं। अच्छा, जब तुम 9th में होते हो और जब तुम 10th में आ गए हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है? अंदर की बात बतानी है थोड़ा खुल के। सब लोग तो यही बोल रहे हैं बोर्ड से तो देखते हैं, थोड़ा लगता तो है ही कि दे रहे हैं, अब बाकी देखते हैं। लगता है बोर्ड से थोड़ा सा तो अभी एक्सपीरियंस करना है आगे जाकर। बस वही है कि जितनी 9th में थी उससे काफ़ी ज़्यादा तैयारी अब करनी पड़ेगी। हर जगह से प्रेशर तो आता ही है बोर्ड। कहाँ से आ रहा है प्रेशर? मतलब टीचर पेरेंट्स से इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट तो ऐसा ही बन जाता है ना कहीं भी जाके कि 10th में तो बोर्ड। एक ध्यान रखना, मोदी जी का आपने वो सुना होगा भाषण, जब वो मन की बात करते हैं बच्चों से, तो मोदी जी एक बात कहते हैं कि प्रेशर मत लो, पढ़ाई का प्रेशर मत लो। और वो कहते हैं कि एग्जाम को एक त्यौहार की तरह लो, उत्सव की तरह। और ये बात सच भी है, क्योंकि देखो जब हम प्रेशर में आ जाते हैं तो हम परफॉर्मेंस वीक हो जाती है हमारी, क्योंकि हमारे ब्रेन को ज़्यादा देर प्रेशर झेलने की ताकत नहीं है। तो आप मस्ती में पढ़ो अपनी, मेरे कहने का मतलब ये है। आपको क्या लगता है 10वीं में आने के बाद? नर्वसनेस है बस, और थोड़ी नर्वसनेस है कि तो तुम जो लोग क्लास में शैतानी करते हुए, सर ये बस दिखाने के लिए होती है, अंदर से नर्वसनेस रहती है। ये फैक्ट है ना? हाँ सर। मतलब अंदर से थोड़ा वैसा हो रहा है कि एग्ज़ाम है, 10th है, थोड़ा पढ़ना चाहिए। नॉर्मली फील हो रहा है, ऐसे कोई बड़ी बात तो है नहीं। एग्जाम्स तो एग्ज़ाम है, बाकी थोड़ी तो टेंशन रहती है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम का बस वो है कि अच्छे चले जाए, क्योंकि इस बार 2 बोर्ड हैं। उस पक्का थोड़ा हुआ है अभी? पक्का नहीं हुआ, पर क्या बोल रहे हैं स्कूल के टीचर? सारे स्कूल के टीचर यही कह रहे हैं 2 बोर्ड होंगे, 2 बोर्ड होंगे। बात नहीं हुई? अभी बोर्ड की कोई बात नहीं, बस पढ़ाई शुरू हो गई आज से या कल से हुई थी? स्कूल में तो सेल्फ तो होती रहेगी, वो टेंशन मत। देखो सुनो, सेल्फ पढ़ाई होती है मन से अपने। जैसे पेरेंट्स कहेंगे तुम बैठ जाओगे, वो मजा नहीं आएगा। अपने दिमाग से पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो बस, लेकिन लग के पढ़ो उसमें। तो स्कूल में सारे पीरियड हुए आज और कल भी हुए थे, तो पढ़ाई शुरू हो गई मतलब एकदम। तो टीचर वही है, बदल गए इस साल? बदल गए हैं। 10वीं के टीचर अलग हैं? हाँ, जैसा कुछ टीचर बदल गए। तो टीचर चले गए या स्कूल में ही बदल गए हो? स्कूल में है पर वो बदल गए बस। पहले से अच्छे टीचर इस बार या पहले से बेकार टीचर है हमारे साथ? नहीं, टीचर से वैसे कोई दिक्कत तो आई नहीं, सेटिस्फाइड है, समझ भी सब आ ही रहा है, कंसेप्ट्स में क्लियरिटी है। सेम, क्योंकि टीचर्स तो वही है, अपना आके पढ़ाएंगे। और आप इतने सीरियस क्यों हो भाई? सर सीरियस तो नहीं हो सर, नॉर्मल। पापा क्या करते हैं आप? सर पापा सर वो डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर है। आपको क्या लगा इस बार टीचर से पहले वाले? पहले वाले सही थे सर, वो थोड़े दिल के क्लोज भी थे, बात कर लेते थे, कोई बात होती थी। मतलब उनसे आपकी वो हो गई थी कॉन्टेक्ट? हाँ, अब नए टीचर्स आए, सब्जेक्ट के टीचर चेंज हो गए? SST। अच्छा, तो एक मेरा सवाल ये, जैसे क्या क्या प्रॉब्लम आप फील करते हो 9-10 के जो बच्चे होते हो, तुम्हारी एज होती है 14-15 साल, तो 14-15 साल के बच्चों को पेरेंट्स तो छोटा बच्चा मानते हैं, वैसे थोड़ी मूंछ आने लगती है, दाढ़ी सी भी आने लगती है, थोड़े बड़े से फील होता है अंदर अपने। और एक तरफ तुम 12वीं के बच्चों को देखते होंगे, 11th-12th को, तो कैसा फील होता है तुम्हारे अंदर, क्या चलता रहता है, वो मुझे पूछना है बस। सबसे पहले तो यही आता है सीनियर्स हैं, और अगर बात करने का मौका मिलता है उनसे हम बहुत कुछ मतलब समझते भी। परेशान कोई नहीं करता ना? नहीं, परेशान तो अभी तक तो नहीं किया। खैर सीनियर से तो बल्कि दोस्ती है, बहुत सीनियर से दोस्ती है, पूछते रहते हैं आगे कैसे करना है, क्या करना है, बस वही सब है। आपको कैसा फील होता है आजकल इस उम्र में, क्या फील होता है अंदर से? तुम बड़े हो, छोटे हो इस टाइम? बड़े हम तो बड़े हो गए आप, आपको लगता है बड़े हो चुके हैं ना? बचपन वाली चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर? नहीं, अब नहीं है, छोड़ दिया वो सब बचपन। मतलब ये रहता है कि उनसे सीखें कि और क्या कर रहे हैं वो, और हम भी उनकी तरह करें। और तुम्हारे अंदर क्या आता है, बस 2 मिनट और लगेंगी, तुम्हारे अंदर ये बहुत बढ़िया इंटरव्यू है, इससे बहुत लाखों बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो बहुत सोच समझ के आंसर देना है और मस्ती में देना है, कोई डरना नहीं है। तुम्हारे स्कूल के बाहर ही खड़े हैं, कैसा फीलिंग तुम्हारे अंदर, फीलिंग क्या आती है? देखो बोलते जा रहे हैं, अनुराग त्यागी खड़ा है। तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या आती है आजकल, बच्चे वाली, बड़े वाली है, क्या है? मतलब बड़े वाले थोड़ी मतलब कि हाँ सिंसियर हो रहे हैं, ये हो रहा है। नॉर्मल है। जब जूनियर्स को देखते हैं तो लगता है कि हाँ हम बड़े हो रहे हैं, और सीनियर को देख के लगता है कि अभी बहुत टाइम है, अभी एक बोर्ड देना है, फिर 12th में बोर्ड देना है, तो अभी टाइम है। सीनियर्स को तो देख के टेंशन नहीं लगते हैं, वो कहते हैं उन्हें कॉलेज ढंग का नहीं मिल रहा है, फिर होता है यहाँ उनके चक्कर में आज स्ट्रीम पे डर लगने लगता है।
अच्छा कुछ सीनियर बोलते हैं कॉलेज नहीं मिला हमें। हाँ कि ढंग का कॉलेज नहीं मिला जिस हिसाब से वो बस पढ़ाई का प्रेशर है और तो कुछ नहीं, सब ठीक है। वैसे तो सरकार सेक्स एजुकेशन की बात भी कर रही है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देंगे हम। मैं इस पर आता हूँ थोड़ा सा। क्या तुम्हारी उम्र में ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं कि कोई लड़की को देख के उससे बात करने का मन करना या दोस्ती करना है, गर्लफ्रेंड बनाना या ना बनाना, या इस तरह के प्रेशर फील होते हैं तुम्हें इस उम्र में भी? अभी तक तो नहीं। खुल के बोलो, डरो नहीं। नहीं सर, अभी तक तो नहीं, सही अभी तक ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। नहीं, अभी तक तो नहीं है, अपने दोस्तों में लगे रहते हैं बस, और क्या मस्ती। सर पसंद थी एक लड़की, वो चली गई। अब कौन सी क्लास में थी? 9th में? स्कूल छोड़ के चली गई, 9th में थी। अच्छा 10th में उसने और स्कूल ले लिया? हाँ। ऐसे तो एडमिशन नहीं होता, लेकिन दूसरे स्कूल हो जाता है। नहीं 8th में था तब वो 9th में चली गई, तो उसके बाद से नहीं हुआ। 9th में यहाँ नहीं थी वो, 8 तक थी यहाँ। तो अब वो चली गई, तो आपको अभी भी उसको मिस करते हो आप? हाँ सर, कभी कभी याद तो आती है, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ मतलब कभी कभी होता है कि लगता है कि हो रहा है, मतलब इतना नहीं, मतलब अभी तक नहीं। कभी कभी प्रेशर लगता है कि गर्लफ्रेंड हो या ना ना ना। प्रेशर किस बात का, ये तो पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करेंगे। और ऐसे मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो इस चक्कर में मतलब उन्हें रिपीट करना पड़ा है, तो ऐसा तो पढ़ाई में नुकसान तो होता है इन चीज़ों से, तो पक्की बात है। ऐसा तो होगा। इमोशनल चीज़ों को संभालना आसान नहीं होता। आपके साथ हुआ कुछ ऐसा भी? मेरे साथ तो ऐसे तो मतलब जो भी होता है, पसंद जो होती है वही नहीं कर देती है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मना कर देती है। हाँ जो भी फिर जिससे होता है सच्चा मतलब आप बोलते हो कि आप उन्हें प्रपोज करते हो, मना कर देते हो? सर एक्सप्रेस करने की बात नहीं होती, ना लड़की बात करना चाहती है ज़्यादा लड़कियों से, वो सोचती है कि हमारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे। मैं तो पढ़ाई पे ध्यान दूंगा बिल्कुल। मैं एक बात कहूँगा, ये तो आइडियलिस्टिक बात है कि आप अभी 12वीं तक एटलीस्ट इन चीज़ों पे ध्यान मत देना कुछ भी। कई बार आपके सामने से मौके आएंगे। अभी तो भाई कह रहा है कि मैं अगर किसी को लाइक करता हूँ बात नहीं करती, पर अच्छी बात है कि बात नहीं कर रही है आपसे, आप बच रहे हो, किस्मत अच्छी है आपकी। तो 12वीं तक आप बच के रहना इससे। अगर कोई आपको फंसाए भी, आपका दोस्त कोई सीनियर, भैया हाथ जोड़ लेना, भाई साहब सॉरी, ठीक है? ये बात मान लोगे नहीं मान लोगे? 12वीं तक कह रहा हूँ, कॉलेज में फिर बड़े हो जाओगे तो पता चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि प्रेशर डालते हैं कि ये बनो, या तुम्हारी मर्जी है कुछ भी कर लो? उन्होंने तो क्या ही रखा है कि जो तुम्हें पसंद है वही करना, ऑब्वियसली। हाँ, बाकी हम अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, फिर उससे आगे चूज़ करते हैं। कोई प्रेशर नहीं डालते, अपनी तरफ से पढ़ाई करनी है, जो बनना है बनो, और साइड में हॉबीज़ भी रखो, सब अपनी चिल रह के पढ़ाई करो बस। कोई प्रेशर नहीं है सर, कुछ नहीं हुआ तो पापा का काम ही कर लेंगे, पापा ने बोल रखा है। कोई प्रेशर नहीं है, मतलब कि जो बनना है वो बनो। प्रेशर का तो कोई चांस ही नहीं है, बस ये होता है कि इन्फॉर्म कर दो और सेकंड ऑप्शन हमेशा रखो। ऐसा कुछ नहीं सर, प्रेशर तो होता ही है। जैसे मेरे केस में मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो कहती है जो मैं कहूँ। मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी पापा से? हाँ तो क्या कहती है वो? कहती है कि ये स्ट्रीम लेनी है, ये स्ट्रीम लेनी ये है। लड़का खुल के बात करता है भाई, डरता नहीं है। हाँ तो जैसे नाम सर क्या आपका? आर्यन सर, जैसे मैं कह रहा हूँ कॉमर्स Salute है विदाउट, आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे कॉमर्स विदाउट मैथ्स चाहिए, तो उसके बाद मम्मी कह रही है कॉमर्स विद मैथ्स तक दिला देंगे, वरना पढ़ाई मत करियो आगे। क्या बोल रही है? कॉमर्स विद मैथ्स? कॉमर्स विद मैथ्स तक ठीक है, कॉमर्स विदाउट नहीं। अच्छा हो गई मैथ्स लो। हाँ ये तो गलत बात है। अगर आप मैडम देख रही हो वीडियो को, दिखा देना, तो इस पे प्रेशर मत डालना, जो इसका मर्जी हो करवा देना, क्योंकि विदाउट मैथ्स भी बहुत कुछ हो सकता है। मैथ्स की इतनी बड़ी कोई तोप नहीं है मैथ्स। मैथ्स लेके भी वही करनी है, और विदाउट मैथ लेके भी वही करना अभी है। आपने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा है, बेसिक? अभी तो फॉर्म आएगा। अभी स्टैंडर्ड मैथ लोगे सारे या बेसिक लोगे? कोई पता है ना स्टैंडर्ड बेसिक का? स्टैंडर्ड। अच्छा एक क्वेश्चन ये था बस कि स्कूल में क्या कमी लगती है आपको, स्कूलिंग सिस्टम में क्या शिकायत है, कुछ चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह कुछ? सर टीचर्स कभी कभी थोड़ा कर देते हैं, मतलब सपोर्टिव नहीं लगते हैं कभी कभी सर, यूजुअली। डरो नहीं। हाँ सर, नहीं डर रहा हूँ इतना ही अभी तो फिलहाल। नाम तो किसी का बोल नहीं रहे हम, मैं तो ओवरऑल स्कूल के बारे में पूछ रहा हूँ कि आजकल जो स्कूल है उनमें क्या कमी लग रही है आपको? हाँ सर, यही लग रही है। कुछ टीचर्स का होता है कि समझ नहीं आता, कंसेप्ट को क्लियर नहीं करा पाते, और बस वही सब है। क्लास में अच्छे से पढ़ा नहीं पाते। अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा पाता, प्रिंसिपल से बोल सकते हैं, ऐसा चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है इस तरह की? अभी तक तो कोई चांस बना नहीं है। तो जिससे जो पढ़ा रहा पढ़ते रहो। हाँ बस पढ़ते रहो। सर वैसे ही जो मेल टीचर्स होते हैं वो मार देते हैं कभी कभी, तो मारना नहीं चाहिए ज़्यादा। मारते तो गलती भी होंगे मेरे ख्याल से। नहीं सर, स्केल वेल से मार देते हैं कभी। कोई नहीं, हम तो इतने पिटते थे भाई, तुम्हारे सामने तो कुछ भी पिटाई नहीं होती। हम तो मुर्गा बन के डंडों से पिटते थे। टीचर के पिटने से अगर वो जानबूझ के मार रहा है फिर तो गलत है, बदला लेने के लिए। कुछ टीचर होते हैं ऐसे, पर तुम्हें प्यार से या सुधारने के लिए मार रहा है तो उसको आशीर्वाद समझ के कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, जैसे लंच हुआ है तो लंच के बाद आ रहे हैं तो थोड़ा लेट हो गए, फिर सर मारते हैं। पीटीआई टीचर होंगे? हाँ, फिजिक्स टीचर भी, फिजिक्स वाले भी कभी कभी। भाई टीचरों से रिक्वेस्ट है, मारे ना बच्चों को, प्यार समझाएं। प्यार की भाषा ज़्यादा काम करेगी मेरे ख्याल से। हाँ सही बात। मतलब अब टीचर्स जो है थोड़ा कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते हो रहा है कि Strictness बढ़ रही है। यस। मेरे तो सारी टीचर से सही है, और एक दो एक्सेप्शन होता ही है, जैसे उसने बताया सेम क्लास में हम दोनों। टीचर तो सर ख़राब भी हैं स्कूल में। जैसे वॉशरूम से लेट आते तो सर आज की बात है बाहर खड़ा कर दिया एक पूरा पीरियड, सॉरी कहते हैं सर। वॉशरूम से लेट आने के लिए? हाँ कि वॉशरूम से आए, दूसरी टीचर से बैठ के पूछ के गए, तो फिर सर कुछ ऐसी बात कह दी जो हमें भी अच्छी नहीं लगी। क्या कहा? सर वो तो ऑन कैमरा बता दो सर। नाम मत बताओ, वैसे बता दो।
खून निकाल देंगे। हाँ सर, कह रहा है कि वॉशरूम से मैं आके दूसरी टीचर से पूछ के गया हूँ, तो कह चुप खड़ा हो जाए, नहीं तो तेरा खून निकाल दूंगा। खून निकाल दूँ? हाँ, आज की बात है सर। सर आज की बात है, उसको मैं तो आ गया था, मैं मैम से पूछ के गया था, तो थोड़ी देर में आ गया था, थोड़ा लेट हो हो गया। सकता है टीचर ने तुम्हें समझाने के लिए ऐसी मतलब, पर हाँ लैंग्वेज थोड़ी मुझे सही नहीं लगी, बट फिर भी टीचर की रेस्पेक्ट करो हमेशा, वो बाद में याद आती है। फिर जब 12th कर लोगे ना, फिर याद आएगी यार टीचर थे, मैं टोकते थे। क्योंकि कॉलेज में कोई टोकता ही नहीं है, कॉलेज में आप कुछ भी कर रहे हो कोई टोकता नहीं है। एग्जाम जानकारी चैनल है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अगर आपको मैथ साइंस पढ़ना हो तो आप मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। हमारा कोचिंग सेक्टर 2 में ही है, अनुराग दी क्लासेस। हालांकि मैं यहाँ 10th को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो मुझसे। और लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे द अनुराग त्यागी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेस हो कांटेक्ट करना, बता देना, हम डीवी के बारे में लेते हैं आपको। तो लेकिन फॉलो कर लेना, फॉलो करके आप मेरे प्राइमरी उसमें आ जाओगे सेटिंग में, तो मुझे आपका वो दिखेगा। मेरी आईडी है द अनुराग त्यागी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा यार बात करके तुम लोगों से। और रही बात टीचरों के मारने पीटने की, तो चलता है, पिट लो, पर हाँ मारना नहीं चाहिए टीचरों। और इस CBSE से लाउड भी नहीं मारना, वैसे आपको पता होगा ये बात। पर टीचर कई बार यार पुराने टीचर हैं, आदत पड़ जाती है उन्हें, और वो तुम्हें प्यार से ही कुछ करते होंगे मेरे ख्याल से तो यही। क्योंकि आप वॉशरूम से लेट आ रहे हो, उनके ऊपर प्रिंसिपल का दबाव होगा, या लड़ाई ना हो जाए, कुछ बात ना हो जाए, इसलिए। इतना बड़ा स्कूल है, ठीक है। और DAV स्कूल महान स्कूल है, क्योंकि यहाँ भगत सिंह भी पढ़े हैं। भगत सिंह इसी स्कूल से पढ़े हैं, DAV लाहौर। तो आप बहुत प्राउड फील करना चाहिए आपको कि भगत सिंह यहाँ से पढ़े हैं। लाहौर जब इंडिया में था, पाकिस्तान नहीं बना था, तो भगत सिंह DAV में पढ़ते थे। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, लाला लाजपत राय भी इसी में पढ़ते थे। MS धोनी भी DAV से पढ़े। तो यू शुड बी प्राउड कि आप DAV के स्टूडेंट हो। और यहाँ पर टीचर बनना आसान नहीं होता, बहुत एंट्रेंस टेस्ट, सिलेक्शन, बहुत टफ प्रोसेस है इनका, ठीक है। पर कमियाँ हर जगह होती हैं। आप जो बड़े बड़े स्कूल देखते हो ब्रांडेड, उनमें टॉयलेट अच्छे मिलेंगे आपको, वो बहुत लिबरल होंगे, कुछ कहेंगे नहीं आपको, लेकिन वहाँ पढ़ाई उतनी नहीं होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एक फोटो लेंगे तो